वर्ष 2009 की बात है जब भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर से दुनिया में अपनी ताकत का परिचय करवाया था। कटड़ा समझते हैं? कटड़ा देखिए, कटड़ा भैंस के नर बच्चे को बोला जाता है। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि हरियाणा के करनाल नामक शहर में उपस्थित है। एनडीआरआई ने हैंड गाइडिंग क्लोनिंग तकनीक से भैंस का पहला क्लोन कटड़ा पैदा करके दुनिया में धूम मचा दी थी। नीली आंखों वाले उस कटड़े का नाम श्रेष्ठ रखा गया और उसका वजन 41 किलो था। श्रेष्ठ का जन्म नॉर्मल डिलीवरी द्वारा हुआ, जबकि इससे पहले क्लोन कटड़ियों का जन्म ऑपरेशन द्वारा हुआ था। डेयरी संस्थान के वैज्ञानिकों ने 6 फरवरी 2009 को हैंड गाइडिंग क्लोनिंग तकनीक से पहली बार क्लोन कटड़ी को पैदा करने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका था। अपने इस अभियान को जारी रखते हुए एनडीआरआई ने 6 जून 2009 को गर्मिया प्रथम को जन्म दिलाने में सफलता प्राप्त की और 22 अगस्त 2010 को क्लोन कटड़ी गरिमा द्वितीय का जन्म हुआ। अब की बार इस तकनीक में सुधार करते हुए वैज्ञानिकों ने इसे सामान्य प्रसव से पैदा किया, क्योंकि अभी तक इस तकनीक से जो भी क्लोन तैयार हुआ था वह शल्य चिकित्सा से पैदा हुआ था। इस बार कृत्रिम गर्भाधान धारण करने वाली भैंस को सामान्य प्रसव कराया गया और वह कटड़ा बिल्कुल स्वस्थ हुआ। वैज्ञानिक द्वारा विकसित हैंड गाइडिंग क्लोनिंग तकनीक एक उन्नत संशोधित रूप है। नई तकनीक में 2 सप्ताह के कटड़े के कान से सोमैटिक सेल ली गई, जबकि पहले पैदा हुई दोनों कटड़ियों भ्रूण एवं एम्ब्रियोनिक सोमैटिक सेल से उत्पन्न हुई थी। इस सफलता से उत्साहित होकर वैज्ञानिकों ने कहा कि भ्रूणों के क्रायो संरक्षण यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन की आवश्यकता इस तकनीक का भाग है, ताकि एम्ब्रियो यानी भ्रूणों का ट्रांसफर किया जा सके, जिससे इनका कई स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, क्रायो प्रिजर्वेशन में किसी भी बायोलॉजिकल टिश्यू या सेल्स को हम प्रिजर्व करने के लिए, उसे जीवित रखने के लिए -196 डिग्री तापमान को मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एनडीआरआई करनाल हरियाणा में विकसित हस्त निर्देशित क्लोनिंग तकनीक पारंपरिक क्लोनिंग तकनीक का एक विकसित संशोधित रूप है। यह क्लोन बछड़ा पिछले क्लोन बछड़ों से भिन्न रहा, क्योंकि इस मामले में पालक माता यानी कि सैरोगेट मदर को सामान्य प्रसव का अवसर दिया गया। इससे पहले 2 बछड़ों को सिजेरियन ऑपरेशन के माध्यम से पैदा किया गया था। देखिए, सैरोगेट मदर आजकल जो हमारे बॉलीवुड के हीरोइनों में यह बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है कि वो अपने शरीर का, अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए अपने बच्चे किसी और के शरीर में पैदा करवाती हैं। तो जो भी औरत किसी दूसरे के बच्चे को पैदा करती हैं, उसे सैरोगेट मदर कहते हैं।